इस वीडियो में हम समझेंगे रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया। इस एटॉमिक मॉडल को उन्होंने पल्म पुडिंग मॉडल नाम दिया। लेकिन इस एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशन थी, जिसके कारण ये एटॉमिक मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, वो जे थॉमसन के इस एटॉमिक मॉडल से सहमत नहीं हुए, जिसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नाम दिया और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स को लेड ब्लॉक यानी ग्लास कंटेनर में रखा गया है। इस रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। एक अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल में 4 यूनिट मास और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। रेडियो एक्टिव सोर्स के आगे एक थिन गोल्ड फॉयल को रखा गया है, जिसकी थिकनेस लगभग 210 नैनोमीटर है। इस गोल्ड फॉयल के चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई है, जिसकी मदद से अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। गोल्ड फॉयल और रेडियो एक्टिव सोर्स के बीच में एक ग्लास स्लिट को रखा गया है, जिसकी मदद से अल्फा रे को स्ट्रेट और नैरो प्रोजेक्ट किया जा सकता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि जब अल्फा रे को लेड ब्लॉक से प्रोजेक्ट किया जाता है, तब अल्फा रे स्लिट से पास होते हुए गोल्ड फॉयल पे फॉल करती है। अल्फा रे में जो अल्फा पार्टिकल्स है, वो गोल्ड फॉयल से स्कैटर होते हैं और डिफरेंट एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर एक ब्राइट फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट पास हो गए। Most of the fast-moving alpha particles passed straight through the gold foil. Second observation, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। Some of the alpha particles were deflected by the foil by small angle. Third observation, लगभग हर 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल गोल्ड फॉयल से टकरा के 180 डिग्री पे बाउंस बैक हुआ। Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स यानी निष्कर्ष निकाला, जो कि कुछ इस तरह है। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के ही गोल्ड फॉयल से पास हो गए, जिससे ये पता चलता है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी स्पेस होता है। कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, जिससे ये पता चलता है कि एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि बहुत छोटे वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट होता है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे बाउंस बैक हुए, जिससे ये पता चलता है कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं,
वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने इसे एटम का न्यूक्लियर मॉडल बताया और साथ ही इसके फीचर्स को एक्सप्लेन किया, जो कि कुछ इस तरह है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है उसे न्यूक्लियस कहते हैं और इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे एटम का कंप्लीट मास कॉन्सेंट्रेट रहता है। न्यूक्लियस का साइज एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।